हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। परवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो अच्छे हो, मस्त हो। तो अभी जो बीते हुए दिनों में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें 5 राज्यों में चुनाव किया गया और उसमें बुलडोजर ने साइकिल को कुचल दिया। यही दुर्घटना इस समय सुनाई दे रही है कि टक्कर मारी बुलडोजर ने साइकिल को। तो यही सब चीजों से रूबरू आपको करवाऊंगा विधानसभा राज्यों के चुनावों से। आज आपका क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा उससे सारी चीजों को देखेंगे, कैसे यहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और कितनी बहुमत से बनाई, कहाँ कहाँ उनकी बहुमत असफल रही और कहाँ उनकी बहुमत रही, कौन सा राज्य में किसकी सरकार बनी, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे और देखेंगे। देखिए आज अभी आपको ये सारी चीजें हो सकता है याद हो, क्योंकि आज अभी ये चीजें नहीं है, लेकिन कल के दिनों में ये चीजें आपके सबके लिए पुरानी हो जाएगी। 1 महीने के बाद तो आप चीजें भूलोगे कि किसकी सरकार कहाँ पे बनी थी और कितनी सीटों से बनी थी। तो इन सब चीजों के लिए आइए आज इंपॉर्टेंट क्लास को देखते हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिए विधानसभा चुनाव परिणाम 5 राज्यों में चुनाव कराए गए। अभी जो चुनाव हुए 5 राज्य में हुए, उसमें से देखिए पहला यूपी, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में चुनाव कराए गए। और इन 5 राज्यों को देखेंगे किसमें कौन भारी रहा। तो देखिए पहले जो देखेंगे वो देखेंगे यूपी में। क्या यूपी जो काफी चर्चा में रहता है, जब भी चुनाव की बात आती है तो यूपी पे सबकी निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सीट है 403। विधानसभा परिषद की भी सीट यहीं ज्यादा है, लोकसभा की सीट ज्यादा है, राज्यसभा की सीटें यहाँ ज्यादा है। तो इसलिए सबकी निगाहें बनी रहती है यूपी पे कि यूपी का नतीजा किस पर आएगा और इस बार योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने। तो आइए देखते हैं। देखिए कुल सीट यूपी में कितनी है, तो कुल सीट है यूपी में 403। कितनी है? 403। उसमें से देखिए बीजेपी 255 सीटों से बीजेपी ने इस चुनाव को जीता है। 255 सीट पाई तो मतलब बहुमत से इन्होंने चुनाव जीता और दोबारा सीएम कौन बने? तो योगी आदित्यनाथ। देखिए समाजवादी जो यहाँ से जो इनको टक्कर दे रही थी उसमें 111 सीटों का उनको 111 सीट मिली। तो ये यूपी का लेखा जोखा जो आंकड़े लगाए जा रहे थे एग्जिट पोल के तहत, समथिंग वही आंकड़े यहाँ निकल कर आए बाहर। बीजेपी 255 सीटों से चुनाव को जीत लिया है, बहुमत के साथ में इन्होंने अपनी सरकार बनाई और योगी दोबारा दूसरी बार ये क्या बने हैं? ये दूसरी बार बने हैं सीएम। तो यूपी के दूसरी बार सीएम बने आदित्यनाथ योगी। समाजवादी जो इनका पीछा कर रही थी कितने सीटों पर आई? 111 सीट उनको हासिल हुई। उसके बाद आइए यूपी में विधानसभा की कुल सीटें 403 है, ये भी ज्यादा है। उसके बाद में देखिए विधान परिषद 100 सीटें, ये भी ज्यादा है। लोकसभा 80, ये भी ज्यादा है और राज्यसभा 31। तो ये आपकी होगी यूपी, जो आपको सारी चीज यूपी से यही मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए आइए देखते हैं यहाँ गोवा वाले बीच पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए कुल सीट कितनी है? 40। कितनी सीटें हैं गोवा में? तो कुल 40 सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी का बहुमत नहीं हुआ। बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन क्या देखिए यहाँ है 40 सीटें। कितनी है? 40 सीटें। इसको बहुमत के लिए कितना चाहिए था? 20 + 1 21 सीटें, 50% से ज्यादा सीटें हो जाती तो यहाँ बीजेपी को मिल जाती बहुमत। लेकिन यहाँ बीजेपी को बहुमत न मिलकर यहाँ मिले कितनी सीटें? 20 सीटें। तो इसलिए बीजेपी को 1 सीट यहाँ और चाहिए। और यहाँ कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? तो कांग्रेस को सीटें मिली हैं 11। तो ये आपके गोवा से संबंधित हो गए कि कुल सीटें वहां कितनी थी? तो कुल सीटें थी 40। बीजेपी वहां से कितनी पाई है? 20। उसके बाद में कांग्रेस कितनी पाई है? 11। और अन्य जो थी वो भी 2-4 सीटें पाई हैं। तो ऐसा करके यहाँ गोवा में बीजेपी की बहुमत सरकार अभी नहीं बन पाई है, तो इसलिए इनको 1 सीटें किसी अन्य दल से लेकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये रहा गोवा से संबंधित। उसके बाद में ये देखिए पंजाब। ये क्वेश्चन पेपर में आना तय है पंजाब से, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ की कुल सीटें थी 117 सीटें थी। और यहाँ पंजाब में किसका बोलबाला होता है? तो कांग्रेस का बोलबाला हमेशा रहता था। यहाँ से अभी तक जिसकी सरकार थी वो सरकार थी कांग्रेस की। और यहाँ इस बार थोड़ी थी झाड़ू पार्टी। आपने यहाँ सारा चीज किया सफाया। तो आप यहाँ पर आई आम जनता पार्टी, जिसने 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत हासिल की। कितने सीटों पर? 92 सीटों पर। देखिए एक अन्य पार्टी जब आपके क्षेत्र में आती है ना, तो उसको चुनाव में बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ आकर जो गढ़ माना जाता था कांग्रेस, उसमें आकर इन्होंने 92 सीटों को हासिल किया।
तो कांग्रेस वो आम जनता पार्टी की ये महत्वपूर्ण जीत मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने 117 सीटों में 92 सीटों को यहाँ से जीत लिया है। देखिए यहाँ के सीएम कौन बनेंगे, तो बनेंगे भगवत मान। ये 16 मार्च को शपथ लेंगे। भगवत मान संभावित 16 मार्च दिखाया जा रहा है अभी कि भगवत मान जो इस समय सीएम बनेंगे पंजाब के, वो 16 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ से हारा कौन, तो चरणजीत चन्नी। इससे पहले यहीं के सीएम थे पंजाब के चरणजीत चन्नी, ये हार चुके हैं और यहाँ से सीएम बनेंगे भगवंत मान। तो ये भी आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, ये नाम आपके पेपर में पूछा जाएगा कि पंजाब के सीएम कौन बनेंगे, तो बनेंगे भगवंत मान, जो 16 मार्च को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद में आइए देखते हैं मणिपुर। मणिपुर देखिए यहाँ कुल सीटें कितनी थी, तो 60, और जीती कितनी बीजेपी ने, तो जीती है 32 सीट। कितनी सीट, 32 सीट। तो यहाँ है, ये क्या है, ये बहुमत वाली सीट है। जब भी आप 50% से ज्यादा सीटों को जीतेंगे, जैसे यहाँ 60 थी, अगर ये 30 पाता तो बहुमत नहीं होता, जीत तो जाता, लेकिन जब 31 पाता तभी बहुमत होता। यहाँ तो यहाँ सीटें कितनी निकली है, 32, तो इसलिए मणिपुर में बीजेपी की बहुमत से जीत हुई है। उसके बाद में देखिए उत्तराखंड, यहाँ तो भैया खेला हो गया। देखिए क्या, किस लिए, कुल सीटें थी 70, कुल सीटें थी 70, बीजेपी ने यहाँ जीते तो बहुमत से, जीती तो यहाँ बहुमत से, लेकिन खेला क्या हो गया कि खेला हुआ यहाँ से पुष्कर धामी जो थे, जो इस समय वहां के सीएम थे, इन्होंने अपनी सीट खुद गंवा दी। मतलब ये जो पुष्कर धामी से वहां खेला हुआ और ये पुष्कर धामी वहां से सीट अपनी हार चुके हैं। तो इसलिए अब यहाँ के नए सीएम तरासे जाएंगे, तो जल्द ही नाम आएगा सामने। लेकिन यहाँ खेला हुआ उत्तराखंड में और ये खुद अपनी सीट हार गए पुष्कर धामी, तो इसलिए ये अपनी सीट हार गए। तो नए मुख्यमंत्री का चुनाव, इसको नया नाम यहाँ पर आएगा, और लेकिन बहुमत तो बीजेपी ने बनाई है 47 सीटों के साथ में। तो ये आपका हुआ एक खेला और हुआ था, जो यहाँ के डिप्टी सीएम है उन्होंने भी चुनाव, वो भी चुनाव हार गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए हैं। तो ये सब सारी चीजें हो गई। ये आज तो आपको याद होगा कि यूपी से कितनी सीटें जीती, कौन कहां से कितना सीटें जीता, लेकिन यही जब एक हफ्ता या 1-2 महीने बाद जब क्वेश्चन आपके पेपर में आए गए तो आपको टफ लगेगा। इसलिए आप जब इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा, जब भी आप पेपर देने जाइएगा इसको स्क्रीनशॉट देख के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। ये आज हो सकता है कि आपके लिए आसान चीजें दिख रही हो, लेकिन कल ये आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो इसलिए जब आपके पास स्क्रीनशॉट लगेगा, जब आप पेपर देने जाइएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, सारे राज्य आपके क्लियर हो जाएंगे 5 के 5। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मेट में। देखिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुल सीट है 403। पहला क्वेश्चन 403 सीट, बीजेपी 255 सीटों से बहुमत से यहाँ जीती है। उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यहाँ के सीएम बनेंगे। समाजवादी की कुल सीट कितनी है, 111। कितनी, 111 सीटें हैं। उसके बाद में आइए देखिए गोवा, गोवा वाले बीच से देखते हैं कुल सीट कितनी थी, 40। कुल सीट कितनी थी, 40। बीजेपी यहाँ से कितनी निकाल पाई है, 20 सीट निकाल पाई है, मतलब इनका बहुमत नहीं है। एक सीट अगर ये और निकालते हैं यहाँ से तो इनका बहुमत पक्का हो जाता है। तो इसलिए इनको बहुमत के लिए एक सीट की और जरूरत पड़ेगी, तो ये अन्य से किसी को एक सीट यहाँ से लेंगे। यहाँ दूसरे नंबर पर कौन था, तो कांग्रेस से 11 सीटों के साथ में। उसके देखिए पंजाब, यहाँ कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहाँ आई आम जनता पार्टी और सबको झाड़ू लगा के चली गई, सबको लगा दिया चूना। उसके बाद में यहाँ से सीटें 117 में कितना निकाल ले गई, 92 सीटों को इसने निकाल लिया। और भगवंत मान इस समय बनेंगे पंजाब के सीएम, जो 16 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद में देखिए हारा कौन, तो ये चरणजीत चन्नी को हराकर चले गए। उसके बाद में देखिए, आइए देखिए देखते हैं मणिपुर। मणिपुर से कुल कितनी सीटें थी, तो 60 सीटें थी। बीजेपी ने जीती कितनी, 32 सीटें। उसके बाद में ये बहुमत सरकार मणिपुर में आई बीजेपी की। उसके बाद में देखिए उत्तराखंड, तो कुल सीटें कितनी थी, 70, बीजेपी 47। लेकिन यहाँ क्या हुआ, खेला हो गया, क्योंकि यहाँ से पुष्कर धामी अपनी सीट खुद ही हार गए। तो इसलिए यहाँ के भी सीएम को परिवर्तित करके नया नाम दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। देखिए बीजेपी ने सारी जगह अपनी पकड़ बना ली, सिर्फ एक ही राज्य छूटा हुआ है पंजाब। बाकी जो 5 राज्य है उसमें 4 राज्यों में कौन जीता, 4 राज्यों में जीता बीजेपी, 3 में उसको बहुमत है, 1 में उसको बहुमत नहीं मिली है, बाकी 3 राज्यों में बहुमत है, और पंजाब में वो केवल नहीं जीत पाई। तो ये सारी चीजें हो गई। इस बार जो 5 राज्यों में खेला हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चले, तो वो
बाबा बाबा बुलडोजर के नाम से जो इसमें चर्चाएं चल रही है, तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें अपनी पकड़ को काफी मजबूत कर की है। इस चुनाव में सबसे अच्छी चीज इनके लिए ये रही कि जो 255 सीट यूपी से निकाली, ये इनको हमेशा प्लस पॉइंट में रखेगी आने वाले चुनाव में। तो ये रही आपके जो विधानसभा चुनाव से 5 राज्यों से क्वेश्चन उठेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में रख लीजिएगा। उसके बाद में इसको बार बार देखिएगा 2-4 दिन, उसके बाद में याद हो जाएंगे। जब भी आप पेपर देने जाइएगा 10 सेकंड इसको जरूर देख के जाइएगा। तो ये रही आपकी जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन उठेंगे, इससे संबंधित प्रश्न को मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।